तो सपोज अभी किसी ने ना बचपन से स्टार्ट नहीं करा, डिले हो गया, अब वो 30 साल के हो गए हैं। अब उन्हें कुछ अगर स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो उसे कौन सा स्पोर्ट्स कब कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए एक फिट रहने को है? आप 40 साल में स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, 60 में भी कर सकते हैं। मैं एक लेडी से मिला स्विट्जरलैंड में, उसने 67 की एज में वर्कआउट करना स्टार्ट किया था। 67 की एज में 83 में वो ऐसा फ्रंट लीवर बैक लीवर कर रही थी कि मैं नहीं कर सकता। थोड़े दिन बाद उसका मैंने वीडियो उस पर देखा, वायरल हो गया। अच्छा कार्य करने के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए कोई एज है ही नहीं। जॉर्ज बर्नार्डो 90 साल की एज में पेड़ पे चढ़ रहे थे, कुली तड़वाली, बड़े महान इंसान थे। अब सब हॉस्पिटल में उसे मिलने आए तो सब वो कहले कि यार आप 90 साल की एज में, मतलब क्या आप इतने बड़े रिनाउंड इंसान हो। पता नहीं साइंटिस्ट थे, समथिंग कुछ थे, बहुत बड़े बड़े इंसान थे जॉर्ज बर्नार्डो। तो जब उसकी लड़की और उसका दामाद मिलने आए तो उन्हें बोला क्या कर रहे हैं यार, सब हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बोला हंसना छोड़ दो भैया, आज कभी पेड़ पे चढ़ा था, अब कम से कम जाऊंगा ना तो ये हो गया कि भाई मैं पेड़ पे चढ़ा, भले ही कुली टूटी कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आई ट्राइड। सो डाई विद मेमोरीज, नो ड्रीम। ये बात है। मैंने कोई तो स्टोरी भी पढ़ी थी, एक रेसलर थे जो बचपन में उनके पैर खराब हो गए थे, तो उनके पापा ने ना उन्हें एक स्केटबोर्ड जैसा स्टूल ला के दिया कि तुम हाथ के सहारे चलो। हाथ के सहारे चलने से उनके हाथ इतने मजबूत हो गए और बाद में ऑपरेशन वगैरह करके पैर भी उन्होंने ठीक कराए कि अब वो रेसलर बन चुके हैं। तो मेरे को लगता है जो होता है हमारी जिंदगी में वो शायद थोड़ा डेस्टिनी के हिसाब से भी होता है कि उनको रेसलर बनना था, उन्हें हाथ मजबूत बचपन से ही उनको प्रैक्टिस हो गई। आप डेस्टिनी में कितना मानते हो? एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन। अब भले ही वट इज हैपनिंग, हम सोचते हैं कि ये सही है, गलत है, ये है, उसमें जाओ मत। एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन। मैं ये मानता हूँ डेस्टिनी होती है कोई चीज, मगर ये डेस्टिनी है। हार्ड वर्क बीट टैलेंट, हार्ड वर्क बीट एनीथिंग। अगर मैं खाना रखा है, हम अगर जाएंगे नहीं खाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी अपना पार्ट अदा करती है बिल्कुल। मगर जो हम सुनते हैं, गीता का ज्ञान सुना हमने, कृष्ण भगवान जी ने दिया, बाकी ने दिया, तो वो उससे ही होता है। चाहिए हम अब राम को हम भगवान क्यों मानते हैं, ज्यादा बड़ा क्यों मानते हैं? सब राम राम बोलते हैं, हरियाणा में तो राम तो मतलब फेमस है। कोई किसान भी अगर कोई गेहूं तोलेगा तो उसको सीखना चाहिए, जो बड़े बड़े व्यापारी इनको, वो पहला तखड़ा जो जो होता है ना, जो पहली वो राम के नाम का निकाल देता है। बिल्कुल। मतलब उसमें वो कुछ करेगा नहीं। तो राम जी एक सिंपल से रहे, एक मिट्टी के जाम जन्म लिया, सब कुछ हुई। जब 22 साल के थे जंगल में चले गए, 20-22 साल के थे, और संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार के आए। उन्होंने कोई जादू नहीं दिखाया, कोई मंत्र तंत्र नहीं दिखाई। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण इंसान अगर वो सही तरीके से मेहनत करता है, अपने रास्ते पे रहता, हार्डवर्क करता है, तो भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है। सो आई बिलीव इन हार्ड वर्क। आई डोंट बिलीव इन जो जो लिखा है वो तो मिलेगा, जो नहीं होना है वही तो लेना है। तो आप ज्यादा राम जी में मानोगे या कृष्ण जी में, अगर चूज करना हो? आई बिलीव इन राम। कृष्ण जी 16 कला अवतार थे, संपूर्ण अवतार थे। राम जी 12 कला थे। जब उन्होंने परशुराम जी के पैर छुए तो 16 कला हो गए थे। दोनों की अपनी अलग महिमा है, मैं नहीं कहूंगा कि वो है, मगर जो मेरे आइडल है वो राम थे। राम जी आइडल क्यों है कि उन्होंने जो जिंदगी जी है, ये तो बाद में रामायण चेंज कर दी गई, मैंने हिस्ट्री से में किया है। अच्छा। ना को बहुत चीज बता सकता हूँ फैक्ट। मैंने हिस्ट्री भी वो पढ़ी है जी, यहाँ वालों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। यहाँ वाले तो जो मुगल आए उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखवा दी, अंग्रेज आए उन्होंने अपनी लिखवा दी, दूसरा उसने अपनी लिखवा दी। हमारी हिस्ट्री ये है कि राम जी ने बहुत संयमित जिंदगी जी है, उससे बहुत सीखने को मिलता है। जब वो 14 साल के बाद जब लौटे अयोध्या तो भरत ने सबने बोला कि भैया कल राज्याभिषेक हो रहा है आपका, तो आपके दोस्त हैं उनको बुला लो। तो बोला भैया मेरा कोई दोस्त है नहीं, मैं 14 साल बाहर था, आप सब इन्वाइट कर लो। तो रात को राम जी सोने वाले थे, एकदम चौक के पड़े। बोले यार एक वो केवट रह गया जिसने मेरी नदी पार करवाई थी, तो वही मेरा दोस्त है जिसने, मेरे पास पैसे थे नहीं, उसने नदी पार करवाई थी। तो उन्होंने उसको भी आमंत्रित किया। तो उनकी जिंदगी से आप ढेर सारी चीज सीख सकते हो। कृष्ण जी की जिंदगी से भी सीख सकते हो। कृष्ण जी का भी कम तो थे नहीं, क्योंकि जो बचपन में कृष्ण जी के पैदा हुए तो माँ बाप छूट गए, थोड़े से बड़े हुए तो नंद यशोदा गोकुल संगी साथी सब छूट गए, फिर राधा का साथ भी छूट गया। उसके बावजूद भी उनके चेहरे से एक चीज नहीं छूटी, वो मुस्कान, सकारात्मकता। तो कृष्ण भगवान सकारात्मकता का प्रतीक है। और मैं अगर किसी में बिलीव करता हूँ, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, किसी को पढ़ना है तो 2 किताबें जरूर पढ़ो आप।
रामचरितमानस और मीरा, जिसने मीराबाई को पढ़ लिया ना, सूरदास साहब ने इन्होंने कितने क्या लिखा है कि उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, मतलब उसका डिवोशन, जो मीरा जी का डिवोशन था ना, बहुत एक आखिर था। तो सूरदास साहब ने लिखा था मीरा पे, बहुत कमाल की बात लिखी थी कि राधा कृष्ण की देह मिली, बिन देह के ने निभा गई मीरा, ब्रज भूमि में राधा ने रास रचाया, प्रेम रचाया, मरुभूमि में कुंज कुंज खिला गई मीरा, द्वापर में राधा ने कृष्ण को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। राधा के प्रेम का कर्ज था जो कृष्ण पे, कृष्ण का कर्ज चुका गई मीरा। तो उन्होंने जब विष का प्याला पिया था, जहर का प्याला पिया था, तो उनसे बड़ा डिवोशन तो कुछ था ही नहीं। एक 6 साल की लड़की ने, उसकी जब वो की शादी से आ रही थी, तो उसकी जो मदर थी, उसकी दादी थी, उसने पूछा कि ये कौन है, ये कौन है। वो शादी से आ रही थी कि मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। वो बच्चे नहीं करते हैं, तो उसने कहा तेरा दूल्हा ये है। तो उस लड़की ने अपना पूरा जीवन, सारा डिवोशन कृष्ण के ऊपर कर दिया। उसका एंड यही बता रहे हैं कि वो उनकी मतलब मूर्ति में समा गई, स्टैचू में समा गई। तो बहुत डिवोशन था।